ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि दोनों गैंग्स के बीच में चैलेंज हो रहा होता है, लेकिन ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा होता है, क्योंकि ग्रीन गैंग का एक मेंबर जो है वो फ्रैंकलिन से बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो दोनों गैंग्स को चैलेंज में उलझा देता है। उसने किसी भी गैंग को बताया नहीं होता है कि उसका प्लान क्या होता है, जिसकी वजह से गैंग मेंबर्स चैलेंज में उलझे रहते हैं और वो अपनी अलग ही प्लानिंग कर रहा होता है। धीरे धीरे करके रात होती है और चैलेंज कोई सा भी गैंग मेंबर कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता है एंड इसीलिए गैंग मेंबर्स चले जाते हैं आराम करने के लिए। और यही मौका होता है जब ग्रीन गैंग का वो पिंक स्वेटर पहनने वाला बंदा उठता है, चाकू निकालता है और चला जाता है ब्लू गैंग के इलाके में और वहां पर फ्रैंकलिन को किसी तरीके से बाहर बुला के पीछे से वो चाकू मार के फ्रैंकलिन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है। उसके बाद सुबह होती है और गैंग मेंबर्स को धीरे धीरे पता चलता है कि फ्रैंकलिन बुरी तरीके से घायल है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर दौड़ते हैं। अब देखना यह है कि क्या फ्रैंकलिन को पता चल पाएगा कि ये हमला उस पर किसने किया, और अगर पता चला तो फ्रैंकलिन क्या करेगा, देखते हैं इस वाली वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल? मेरे हाल चाल तो तुम लोग खैर देखकर ही बता सकते हो भाई, काफी बुरे हैं, बट अभी थोड़े से मेरे हाल चाल बेटर हो चुके हैं एंड डॉक्टर ने तो डिस्चार्ज कर दिया है दोस्तों। बट मैंने डॉक्टर से कहा है कि नहीं डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज होकर घर नहीं जाना है, मुझे ये पता करना है कि मेरे ऊपर अटैक किसने किया था। सबसे पहले तो उठते हैं जरा बेड से आराम से, नाइस। एंड डॉक्टर ने बताया दोस्तों कि चाकू लगने के बावजूद भी मैं इतनी ठीक ठाक हालत में कैसे हूँ, तो उसके पीछे रीजन बहुत ही तगड़ा बताया डॉक्टर ने। डॉक्टर ने ये बताया कि जो चाकू है वो मारा तो जिसने भी है लेकिन सही जगह मारा है, बट हुआ ये कि मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी और मेरे ऑर्गन्स बच गए। यस, डॉक्टर का कहना यह है कि तुम्हारे ऑर्गन्स बच चुके हैं, इसी वजह से तुम्हें ज्यादा चोटें नहीं आई, वरना अगर कोई सीरियस इंजरी सीरियस जगह लग जाती भाई, अगर वो चाकू, खत्म था मामला पानी। डॉक्टर का कहना है कि बचा पाना फिर इम्पॉसिबल था, बट मेरी किस्मत अच्छी थी, चाकू इधर उधर लगा, ऑर्गन्स मेरे सारे सेफ हैं, इसी वजह से मैं भी डिस्चार्ज हो चुका हूँ। मेरे गैंग मेंबर्स कल आए थे मुझसे मिलने के लिए एंड डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि अभी टाइम लगेगा, और ये चीज मैंने ही बोली थी दोस्तों। यस, मैंने ही अपने गैंग मेंबर्स को झूठ बताया है डॉक्टर की हेल्प से कि मुझे रिकवर होने में टाइम लगेगा। उसके पीछे क्या वजह है मैं पूरी डिटेल्स में बताता हूँ। पहले तो हॉस्पिटल से जरा बाहर निकलते हैं, या फिर वेट, जरा हॉस्पिटल में ही बातचीत करते हैं क्योंकि ये जगह ज्यादा सेफ है। देखो, इतना तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है वो घर पे हुआ है, ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज, इतना तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि ये अटैक हो ना हो ग्रीन गैंग में से ही किसी एक मेंबर का काम है, सिंपल। अब बस मुझे ये पता करना है कि एग्जैक्टली कौन सा मेंबर है वो ग्रीन गैंग का जिसने मेरा ये हाल किया है, जिसने मेरे ऊपर चाकू से अटैक किया है। यस दोस्तों, मुझे ये पता करना है, इसलिए मैंने डॉक्टर से कह दिया कि भाई मेरे गैंग मेंबर्स जो आएंगे उनसे कह देना कि अभी रिकवर होने में टाइम है, क्योंकि मैं यहाँ पर अंदर ही अंदर दोस्तों ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ग्रीन गैंग वालों में से किसने अटैक किया है। अभी बाहर चलते हैं। मेरे मेंबर्स को थोड़ा बहुत शक है लेकिन पूरा यकीन नहीं है कि ग्रीन गैंग वालों ने अटैक किया है, और अगर मैंने उनसे कह दिया कि अरे हाँ भाई ग्रीन गैंग वालों ने अटैक किया, फिर तो तुम्हें पता ही भाई कांड हो जाएगा, दोनों गैंग के बीच में बहुत ही ज्यादा बुरे वाला लफड़ा शुरू हो जाएगा एंड लड़ाई हो जाएगी। और मेरा मानना यह है कि बिना सबूत के आई गेस किसी पे इल्जाम लगाना गलत बात है, इसीलिए पहले मैं पता करूंगा कि एग्जैक्टली किसने अटैक किया है, क्या पूरी गैंग शामिल थी या फिर कोई एक मेंबर शामिल था, एंड देन फिर मैं उसके बाद घर जाऊंगा दोस्तों। इसीलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे मेंबर्स को झूठ कह दो ताकि मुझे ये सब पता करने में टाइम मिल सके, ठीक है। अब मैं रिकवर हो चुका हूँ, डिस्चार्ज भी हो चुका हूँ हॉस्पिटल से। मेरे गैंग मेंबर्स को लग रहा है कि अभी टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में, वो लोग मेरा घर पे वेट कर रहे हैं, बट आई एम ऑलरेडी डिस्चार्ज। और अब मैं पता करने वाला हूँ कि आखिरकार ग्रीन गैंग का कौन सा मेंबर था, और क्या सारे ग्रीन गैंग वाले ही शामिल थे या फिर कोई एक ही मेंबर शामिल था। अब ये पता करने के देखो काफी सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि मैं डायरेक्टली जाके बातचीत कर लो भाई ग्रीन गैंग से, बट इस तरीके में हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं। ग्रीन गैंग वाले कहेंगे कि नहीं नहीं भाई हमने अटैक नहीं किया और वगैरह वगैरह, यू नो दैट। सो इसीलिए ये प्लान तो बेकार है। दूसरा प्लान ये है कि मैं खुद ही पता लगाने की कोशिश करूं, बट मैं खुद कैसे पता लगा सकता हूँ यार? मेरी गैंग मेंबर्स के हिसाब से और ग्रीन गैंग वालों के हिसाब से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ, तो मैं खुद आखिरकार कैसे पता लगा सकता हूँ? और अब मेरे पास है तीसरा एकदम सॉलिड फुल प्रूफ प्लान। तीसरे प्लान में दोस्तों मैं अपना हुलिया चेंज करूंगा, ग्रीन गैंग वालों के बेस पे जाऊंगा, उनके बेस पर सीक्रेट कैमरास लगाऊंगा और उनके ऊपर नजर रखूंगा, स्पाई करने वाला हूँ भाई मैं उन्हें। और फिर पता चलेगा कि आखिरकार ये पूरी ग्रीन गैंग की पकाई हुई खिचड़ी है या फिर किसी एक मेंबर की।
या दोस्तों, सो या यही प्लान है मेरा एंड इसे ही मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। बट कैसे, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ने वाला है। खुद का हुलिया इस तरीके से बदलना होगा मुझे कि कोई भी ना पहचान पाए, कोई भी। दूसरी चीज, मुझे कैमरास बिल्कुल सिलेक्टेड जगह पर लगाने होंगे ताकि मुझे परफेक्ट रिजल्ट मिल सके जो मुझे चाहिए। और तीसरी चीज, मुझे एक सर्वर रूम चाहिए होगा जहां पर मैं उन कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक कर सकूं ताकि पता चल सके कि ग्रीन गैंग में से किसने किया है ये कांड। सो या दोस्तों, इस प्लान में मुझे 3 चीजों का जुगाड़ करना है। फर्स्ट थिंग, हुलिया बदलना है। दूसरी चीज, सॉलिड जगहों पर कैमरा इंस्टॉल करना है। और तीसरी चीज, मुझे एक सर्वर रूम भी चाहिए। कैसे करूंगा मैं ये सब, वो भी अकेले? बट अगर पता करना है कि ये किसने किया है, करना तो पड़ेगा दोस्तों, करना तो पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले एक गाड़ी चुराते हैं क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ हुलिया बदलने के लिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन डू, या हुलिया चेंज करना। सो कपड़े चाहिए होंगे मुझे नए, बार्बर शॉप पे जाना होगा मुझे, और एक वैन वगैरह भी चाहिए होगी क्योंकि मैं आखिरकार क्या बन के जाऊंगा ग्रीन गैंग के अड्डे पे? मुझे इलेक्ट्रीशियन बन के जाना होगा। हाँ, मैं कह दूंगा कि भाई तुमने जो कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था उसने फ्री में एक इलेक्ट्रीशियन भेजा है, सो वही हूँ मैं और तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ठीक करने आया हूँ। उनको बिल्कुल भी शक नहीं होगा। सो ये प्लान है मेरा। दिस इज गुड। सबसे पहले तो हुलिया बदलने के लिए चलते हैं। एक बार्बर शॉप पे जाना होगा सबसे पहले मुझे, इसके अलावा कपड़ों की दुकान पे, फिर चाहिए होगी मुझे एक वैन। ठीक है, 3 चीजों को जुगाड़ करना है। यार बहुत ही मुश्किल है ये टास्क, सच में टास्क नहीं है ये दोस्तों, प्लान है। सो बहुत ही मुश्किल है इस प्लान का एग्जीक्यूशन। किसी पर भी स्पाई करना एक तो ऑलरेडी काफी मुश्किल चीज होती है, और यहाँ पर तो हमें ग्रीन गैंग वालों पर स्पाई करना है। सो वो तो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज होगी। खैर, हो जाएगा धीरे धीरे। एक बार बस पता करना है कि ये ग्रीन गैंग में किसका काम है, या फिर पूरी ग्रीन गैंग ही शामिल थी। देखो, मुझे नहीं लगता ग्रीन गैंग वाले ऐसी हरकत करेंगे। माना वो लोग बहुत ही ज्यादा नालायक है, बेकार है, बहुत ही बदतमीज है, लेकिन वो लोग ऐसे पीछे से हमला करने वाला काम नहीं करते हैं भाई। कुछ ना कुछ तो अलग ही लफड़ा है। खैर, इस इलाके में आया हूँ मैं, एंड यहाँ पर एक बार्बर शॉप जस्ट अराउंड हियर आई गेस, या सो यहाँ से मुझे एक अलग ही हेयर कट चाहिए जिसमें मुझे कोई भी पहचान ना पाए। लेट्स गेट दैट। आई गेस दैट लुक्स डैम गुड भाई। या नकली बाल लगाए हैं दोस्तों मैंने, बढ़िया। ठीक है, थोड़ी बियर्ड वगैरह की भी लुक चेंज करवा लेते हैं प्लीज। ओके ठीक है, थोड़ी एज ज्यादा लग रही है अब, बट ठीक है यार, लुक चेंज करवाना था, लुक हो गया चेंज। अब एक कपड़ों की दुकान पर चलते हैं। इस मॉल से बढ़िया और कहाँ कपड़ों की दुकान होगी, लेकिन मुझे थोड़े महंगे वाले नहीं, थोड़े सस्ते वाले कपड़े चाहिए। उसके लिए हम लोग इधर जा सकते हैं। नहीं, इधर नहीं, थोड़ा और पहले। इधर एक कपड़ों की दुकान, ये रही सबअर्बन। यहाँ पर थोड़े सस्ते वाले मिलते हैं। ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रीशियन आएगा तो सूट बूट पहनकर तो आने नहीं वाला भाई। सोया सस्ते। एक्सक्यूज मी, थोड़े चीप क्लॉथ्स मिलेंगे क्या? आई गेस दिस लुक्स परफेक्ट। या ये कपड़े ज्यादा सस्ते भी नहीं है और ज्यादा महंगे भी नहीं है, एंड एज एन इलेक्ट्रीशियन दिस सूट्स मी। एक बैग भी चाहिए होगा, और अब मुझे स्पेशल वाले स्पाई कैमरास भी चाहिए होंगे जो मुझे इस तरीके से छुपाने हैं कि ग्रीन गैंग के मेंबर्स की नजरों में ना आए। वो कैमरे जिसमें ऑडियो भी हो एंड वीडियो क्वालिटी भी हो। अब ऑब्वियस सी बात है यार, छोटे कैमरास होंगे तो वीडियो क्वालिटी तो उतनी बढ़िया नहीं होगी, बट फिर भी काम चल सके ऐसी क्वालिटी तो होनी चाहिए। सो अभी हमें कैमरास खरीदने जाना है आई गेस। चलते हैं, लेट्स गो। एंड हियर वी आर। यहाँ पर काफी सारी शॉप्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मिलते हैं, और यहाँ से चाहिए हमें एक कैमरा। एक नहीं, एक्चुअली मैं कितने कैमरास खरीदूं? मैं भी तीन काफी होंगे, इनफ होंगे यार। हाँ, एटलीस्ट 3 कैमरास। लेट्स गो। सो मुझे एक वैन भी चाहिए थी क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रीशियन इतनी बढ़िया स्पोर्ट्स कार में आता है। अब वैन कहाँ से जुगाड़ करूं मैं? न्यूज एजेंसी है, अबे लेकिन न्यूज वालों की वैन थोड़ी ना चुराऊंगा। किसी भी टाइप की कोई वैन चलेगी यार, या फिर कोई पुरानी बेकार सी भी गाड़ी चलेगी। ओके, मुझे वैन्स नजर आ रही हैं। आई मीन एक ही वैन नजर आ रही है, बट एक पुरानी सी गाड़ी भी दिख रही है, ये वाली। एटलीस्ट ये गाड़ी तो हो सकती है यार इलेक्ट्रीशियन की। हाँ ठीक है, ये इतनी बेकार गाड़ी तो चल सकती है। ठीक है चलो। सो कैमरास हो गए, हुलिया चेंज हो गया, एंड नेक्स्ट थिंग वी नीड इज अ लोकेशन जहां पर अपना सर्वर रूम होगा, जहां पर मैं फुटेजेस चेक करूंगा। मैं किससे हेल्प लूं? लेस्टर से? नहीं हेल्प, किसी से भी हेल्प नहीं ले सकता दोस्तों मैं। मुझे विदाउट हेल्प करना है, ये मुझे अकेले जाना है तह तक कि आखिरकार ये कांड किया तो किया किसने। एक सर्वर रूम रेंट पे मिल सकता है क्या? आई डोंट थिंक यहाँ कहीं मुझे एक सर्वर रूम रेंट पर मिलेगा। कहाँ जाऊं फिर मैं?
ये लेस्टर वगैरह के पास काफी सारी लोकेशंस होती हैं, बट एज आई टोल्ड यू दोस्तों, मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकता, सो मुझे खुद ही कोई सर्वर रूम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद यार कोई सर्वर रूम ढूंढ के। मुझे यकीन नहीं हो रहा है बट मुझे एक सर्वर रूम मिल चुका है। आई एक्चुअली गॉट अ सर्वर रूम भाई, यहाँ पर इस फैक्ट्री पर। लेस्टर भी कभी कभी इधर आया करता था एंड मैं भी आज आया हूँ। यहाँ पर एक है, पैसे देके उस सर्वर रूम का यूज कर सकते हैं हम लोग। एंड हियर इट इज, काफी ठीक ठाक सा ही है, मतलब हाँ, हमें और क्या ही जरूरत है, एक पीसी सेटअप ही तो चाहिए था एंड यहाँ पर है। सो बेसिकली इन पीसीज को कनेक्ट करेंगे हम लोग इन सिक्योरिटी कैमरास के साथ, स्पाई कैमरास के साथ, जो कि इस बैग में है। और अभी मैं चला इन स्पाई कैमरास को इंस्टॉल करने के लिए ग्रीन गैंग वालों के बेस पर। लेट्स गो। अभी आता है भाई इस मिशन का सबसे मुश्किल पार्ट, बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाना, क्योंकि अगर उन लोगों को जरा सा भी शक हुआ, सारी मेहनत पे पानी फिर जाने वाला है यार। इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल कोई चांस नहीं ले सकता है मैं, बिल्कुल किसी भी हालत में उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि मैं फ्रैंकलिन हूँ। झूठ भी तो मैंने तगड़ा वाला ही सोचा है। मैं उनसे ये कहूंगा कि जिस बंदे ने तुम्हारा ऊपर का छत वगैरह सब रिपेयर किया, उसी ने मुझे भेजा है एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कि जाओ अगर इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करो। बस उन बंदों को शक नहीं होगा आई गेस। चलो चलते हैं जरा ग्रीन गैंग के बेस पर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वैसे अभी तक तुम लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो यार, क्योंकि मैं स्पाई कैमरास के थ्रू आज पता करने वाला हूँ कि मेरे ऊपर अटैक किसने किया और क्यों किया। सो यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जस्ट डू इट, लाइक करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। मैं चला। सो तैयार इस रिस्की मिशन के लिए। यार एक सेकंड, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सब कुछ रेडी है, कपड़े वगैरह, शूज वगैरह। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, नहीं बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। मैं पता नहीं, अब तो वो लोग ही बताएंगे ग्रीन गैंग वाले की पहचान पाए या फिर नहीं। आई होप ना पहचान पाए प्लीज। ओके, ग्रीन गैंग का बेस, आई एम रेडी। चलो भाई, गाड़ी को यहाँ लगाएंगे आगे बिल्कुल। वो अपने मेंबर्स क्या कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं यार, लेकिन लिटरली ब्लू गैंग मेंबर्स को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ जस्ट बगल में। कर क्या रहे हैं ये? बात जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है भाई ये, लेकिन ये काम हो ना हो ग्रीन गैंग वालों का तो है। ड्राइवर को शक तो हो गया यार। खैर गाइस, ये लोग पिछले जिस चैलेंज के लिए गए थे वो चैलेंज ही कैंसिल हो गया, मैं घायल हो गया था इस वजह से, इसलिए स्कोर वहीं के वहीं है। खैर इन्हें छोड़ो और जरा दरवाजा खटखटाते हैं। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या यहाँ पर? हेलो, देखते हैं कौन आता है बाहर। ओह शिट, ये क्यों आया है नमूना? हेलो सर, हेलो हेलो। कौन हो भाई? पहचाना नहीं मैंने। सर मेरा नाम फ्रे है। फ्रे, ये कैसा नाम है? सर ऐसा ही नाम है, फ्रे नाम है मेरा, और मैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के लिए आया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम? लेकिन हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। आई नो सर, मैं कंप्लेंट से आता हूँ, इलेक्ट्रिशियन वो वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। क्या मतलब? जो इलेक्ट्रिशियन कंप्लेंट से आता है वो इलेक्ट्रिशियन नहीं हूं मैं। वो आपका घर कुछ दिन पहले डिस्ट्रॉय हो गया था और एक कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर किया था, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा सर्विस के लिए भेजा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो तो मैं ठीक कर दूं। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। होती है, कभी कभार प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स होते हैं एंड फिर आग लग जाती है घर में। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वो प्रॉब्लम बाहर से पता नहीं चलती है, लेकिन वो प्रॉब्लम होती है, आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। फिर आपका बेस अभी थोड़े दिन पहले तबाह हुआ था, फिर जल जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? सर मुझे बस आधा घंटा लगेगा। ठीक है, आ जाओ अंदर। थैंक यू वेरी मच। अरे कौन आया यार? कोई इलेक्ट्रीशियन आया है फ्री सर्विस के लिए। लेकिन हमने तो कोई इलेक्ट्रीशियन बुलाया ही नहीं यार। अरे वो जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं था अपने, जिसने अपना वो छत रिपेयर किया, वो ब्लू गैंग के रिवेंज के बाद उसी ने फ्री सर्विस के लिए भेजा इसे। अरे वाह यार, चलो कोई बात नहीं, फ्री सर्विस है तो बुला लिया ना उसे। हाँ बोल दिया है। लेट्स गो दोस्तों। यस, ग्रीन गैंग के बेस में आई हैव एंटर्ड। एंड कहाँ से शुरुआत की जाए? एक कैमरा कहाँ लगाऊं? यहाँ पर स्टेबल लैम्प के एक नीचे लगा देते हैं यार, बढ़िया फुटेज आएगी। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो भी साफ साफ क्लियर सुनाई देगा। हाँ, यहाँ पर एक कैमरा हो जाए। ओके, बस हो गया, थोड़ा सा और। क्या कर रहे हो यार? वो सर एक्चुअली मैं कुछ यहाँ पर लैंप के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम दिखी तो वही फिक्स कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारी आवाज थोड़ी जानी पहचानी क्यों लग रही है? पहले भी आया था मैं ऊपर, आपके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी तो मैं उस वक्त भी आया था। अच्छा, तो पिछली बारी प्रॉब्लम फिक्स क्यों नहीं की यार? वो मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था तो फिर मैं चला गया था, तो वही सब प्रॉब्लम देखने के लिए आया हूँ मैं। लैंप की प्रॉब्लम ठीक हुई? बस हो जाएगी, बस हो जाएगी। आप प्लानिंग करो। प्लानिंग? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग प्लानिंग करते हैं? नहीं मतलब आप लोग बात करो, वो बॉस ने बताया था कि आप लोग प्लानिंग वगैरह करते रहते हो। तुम्हारे बॉस को बहुत कुछ पता है हमारे बारे में।
सॉरी सर सॉरी, काम करो चुपचाप अपना। ओके सर ओके। भाई ये लैमार का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा फालतू बोलता है यार। एक स्पाई कैमरा लग गया है यहाँ पर बस। ओके ठीक है, वन कैमरा डन। दूसरे कैमरे के लिए एक्सक्यूज मी, जरा मुझे और भी जरा लोकेशन पर वायरिंग चेक करनी है। दूसरा कैमरा कहाँ लगाऊं? मैं टोटल 3 लेकर आया हूँ यार। दूसरा कैमरा भी ऐसी लोकेशन पर लगाना चाहिए जहां से एकदम क्लियर व्यू मिले। मे बी इस कैंडल के अंदर, या ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, फटाफट एक कैंडल के अंदर लगा देता हूं मैं। डन। तीसरा कैमरा कहाँ लगाऊं? Where we can install the third camera? बाहर। हाँ, तीसरा कैमरा बाहर इंस्टॉल करना चाहिए हमें। मे बी इस गमले में, इस वाले में या इस वाले में, इसमें इंस्टॉल करते हैं, दिखेगा नहीं उतनी क्लियरली। ठीक है ओके गाइस, 3 दिन मैंने सिक्योरिटी कैमराज, स्पाई कैमराज बोल सकते हो, सिक्योरिटी कैमराज इतने छोटे थोड़े ना होते हैं। सो यहाँ स्पाई कैमराज मैंने 3 इंस्टॉल कर दिए हैं। वो इतने छोटे कैमराज है कि भाई नजर भी नहीं आएंगे। एंड अब इससे मैं पता लगा पाऊंगा कि ग्रीन गैंग वालों में से कौन था वो जिसने ये कांड किया, और क्या पूरी गैंग शामिल थी, क्या पूरी गैंग ने प्लानिंग की थी। अब सब कुछ पता चल जाएगा। लेट्स गो दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। चलो 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 चलो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। काम हो गया मतलब वही वो देख ली मैंने, प्रॉब्लम जहां जहां प्रॉब्लम थी वो मैंने फिक्स कर दी। पैसे सर फ्री सर्विस। ओके ठीक है, लेट्स गो लेट्स गो। अरे यार इनकी बाइक पे क्यों बैठा हूँ मैं, गाड़ी पे बैठते हैं यार। ओके निकलते हैं, लेट्स गो आराम से। भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि कलुआ इधर कहीं आया है? यहाँ कहाँ से? वो तो हॉस्पिटल में है लग रहा है यार मुझे। फटाफट 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 फटाफट, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। यस, ओ क्या मुश्किल काम था भाई ये, बट हो गया जैसे तैसे। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सक्सेसफुली हुआ है यार। कोई प्रॉब्लम नहीं आई कहीं भी, मुझे नहीं लगता किसी को भी जरा सा भी शक हुआ है। एंड या वी डिड इट। सो 3 टास्क करने थे अपने को इस प्लान में। सबसे पहला हुलिया चेंज करना था, जो कि मैंने बढ़िया तरीके से किया। दूसरे प्लान में मुझे कैमरास इंस्टॉल करने थे, जो कि मैंने किए। और तीसरे प्लान में अब सर्वर रूम में जाकर बैठकर ये देखना है किस कैमरा पर हमें क्या नजर आता है और क्या पता चलता है। सो बेसिकली निकलता हूँ मैं उस पुरानी फैक्ट्री की तरफ जहाँ पर अपने सीसीटीवी सर्वर रूम है, कैमरास का सेटअप है। एंड लेट्स गो। थोड़ा फास्ट भगाते हैं गाड़ी को। मैं गाड़ी के बारे में भी इतना सोच रहा था, उन लोगों ने तो ध्यान भी नहीं दिया होगा कि मैं गाड़ी में कौन सी आया था। मैं बेमतलब में इतनी सारी चीजें सोच रहा था भाई। खैर फैक्ट्री कहाँ थी वो फैक्ट्री? में तो फैक्ट्री की लोकेशन ही भूल गया। एक्चुअली मैं जहाँ से मैंने स्पाई कैमरास खरीदे थे उधर ही आजू बाजू थी वो फैक्ट्री। सो हाँ, मैं पहुँचने वाला हूँ शायद। आगे से लेफ्ट लेना है मे बी। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर भाई लोकेशन क्या थी, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, याद आ जाएगी मुझे लोकेशन। आई गेस यहाँ से लेफ्ट लेना था मुझे। मैं इस रास्ते पर तो नहीं आया था मैं, या फिर आया था, आई हैव नो आइडिया भाई, आई एम कंफ्यूज्ड। वो फैक्ट्री कहाँ थी मैं भूल गया, शायद अरीना वॉर की तरफ। या हाँ सही जा रहा हूँ मैं, सही जा रहा हूँ यार। मैंने पैसे भी पे कर दिए थे उस सर्वर रूम के लिए। इधर एंड यहाँ से फिर आई गेस राइट। वो सर्वर रूम, वो फैक्ट्री, या दिख गई फैक्ट्री मुझे। यहाँ से आई गेस राइट, आगे से लेफ्ट, आगे से भी राइट। यस, वो रहा सर्वर रूम। तुम्हें अगर नजर नहीं आ रहा मैं दिखाता हूँ दोस्तों, वो ब्लू दिख रहा है छत पे, दैट्स द सर्वर रूम। गाड़ी को लगाओ इधर साइड में, चलो छत पे सर्वर रूम की तरफ और नजर रखते हैं जरा ग्रीन गैंग वालों पर, देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। ओके सो सर्वर रूम में आ चुका हूँ दोस्तों। अब स्टार्ट करना है स्पाई कैमरास को, और अब हम लोग डायरेक्टली फुटेज देखेंगे जो भी उस कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। लेट्स गेट टू द स्क्रीन। ओके तो ये जो कैमरा की फुटेज तुम्हें दिख रही है, ये लैंप वाली फुटेज है, या एंड ब्लैक एंड व्हाइट कैमराज है भाई ये। बट हाँ, ये लैंप की जो नीचे लगाई थी उसकी ये फुटेज दिख रही है। कैंडल के पास जो डाइनिंग टेबल पे लगाई थी उसकी ये फुटेज है, और जो पौधे पर लगाई है उसकी ये फुटेज है। या सो ये 3 फुटेजेस हमें दिख रही हैं दोस्तों अपने स्पाई कैमराज से। अब बस देखना है कि किस फुटेज पर क्या रिकॉर्ड होता है। सो हमें बहुत ही ध्यान लगाकर सब कुछ देखना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये कांड किसने किया है। बैक टू द लैंप वाला सिक्योरिटी कैमरा, एंड थोड़ा बहुत मूव कर सकता हूँ मैं इस स्पाई कैमरा को, या इतनी तो क्वालिटी है भाई इनमें थोड़ा बहुत ऐसे रोटेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनते हैं क्या बातें हो रही हैं। अरे वैसे क्या लगता है यार, ये किसने किया होगा? पता नहीं यार, लेकिन जिसने भी किया है बहुत ही गलत हुआ है उस फ्रैंकलिन के साथ। गलत तो हुआ है यार, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। मैंने तो सुना है चाकू मार दिया है यार पूरा का पूरा।
बिल्कुल चाकू मारा है यार, हॉस्पिटल ले गए, अभी तक डिस्चार्ज भी नहीं किया है। लेकिन पता नहीं किसने किया है, मुझे तो लगता है कोई चोर वोर आया होगा और शायद उसने लूटने की कोशिश की होगी, इसी चक्कर में फ्रैंकलिन को मारा और लूट पाट की होगी, कुछ चुराया होगा इनका सामान। वैसे भी इनके पैसे वगैरह बिखरे रहते हैं बाहर ही, क्या पता चुराया हो किसी चोर ने। मुझे नहीं लगता यार कोई चोर इतनी हिम्मत करेगा कि वो किसी गैंग के लीडर को मारे। लेकिन क्या पता यार, चोर को यही ना पता हो कि ये गैंग का लीडर है। लेकिन फिर भी यार लेमार जरा सोचो तो सही, चोर इतनी हिम्मत करेगा कि वो किसी गैंग के बेस पर आए चुराने के लिए। बेबी की बात में दम तो है यार। हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है बेबी, कि चोर अगर चोरी करने के बारे में सोचेगा भी तो पहले किसी भी लोकेशन के बारे में पता करेगा, ना कि वो डायरेक्ट वहां पर जाके चाकू मार के चुराने की कोशिश करेगा। चोर का तो काम नहीं लग रहा है ये। तो फिर कर कौन सकता है ये? पता नहीं यार कौन कर सकता है। खैर जो भी हो, पिछली बार का तो चैलेंज पूरा बर्बाद हो गया। हाँ यार सीक्रेट बेस पता नहीं क्या चैलेंज था, अजीबो गरीब, कुछ मिला भी नहीं। अब अगला चैलेंज तो शायद तभी होगा जब वो फ्रैंकलिन वापस आएगा। वेल कुछ खास बातचीत तो नहीं हो रही है, आई मीन जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था उसके बारे में ही बातचीत हो रही है। बट ये लोग ये तो नहीं कह रहे कि अरे हमने सही किया अटैक करके, तो बल्कि ये सोच रहे हैं कि किसी चोर ने अटैक किया है। कहीं सच में किसी चोर ने तो नहीं अटैक किया? मैं बेमतलब में इन पे शक कर रहा हूँ। आई डोंट नो दोस्तों, मेरा शक बिल्कुल सही है या फिर गलत है, बट यार ये ग्रीन गैंग तो पूरी शामिल नहीं लग रही भाई, वरना ये लोग डेफिनेटली बातचीत करते भाई कि अरे हमने फ्रैंकलिन का क्या हाल कर दिया। नहीं, ये लोग तो बल्कि सोच रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है। सो दैट मीन्स ग्रीन गैंग तो पूरी शामिल नहीं है। सो ग्रीन गैंग का कोई एक मेंबर होगा या तो फिर सच में किसी बाहर के बंदे का काम है और चोर घुसा होगा चोरी करने के इरादे से और उसने। नहीं यार चोर का काम नहीं हो सकता, इतनी हिम्मत कहां से लॉस सैंटोस के चोर में, वो सिंपली गाड़ियां चुराते हैं, घर में घुस के तो बहुत कम चोरियां होती है लॉस सैंटोस में। देखते हैं, अभी तो वेट करते हैं। और भी तो कैमरास लगाए हैं मैंने, एक तो ये है, एक अपना कैंडल वाला भी तो है और एक अपना पौधे वाला भी तो है यार। बट जो भी अभी तक इनकी बातचीत हुई उससे लग तो नहीं रहा है कि ये ग्रीन गैंग वालों का काम है। थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा और नजर रखते हैं। शाम हो चुकी है दोस्तों, दोपहर से मैं लगा पड़ा हूँ भाई उन लोगों पर नजर रखने में। एंड वो लोग अपने दुनिया भर की फालतू की बातें कर रहे हैं कि अरे ये वाले चैलेंज में ऐसा हो गया वैसा हो गया, और थोड़ी बहुत ही बात की उन लोगों ने जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था कुछ टाइम पहले। वेल मुझे लगता है कि ग्रीन गैंग वालों का काम नहीं है ये डेफिनेटली हो सकता है किसी चोर वगैरह ने ही किया हो। या दोस्तों बेमतलब में ही मैंने शक किया और स्पाई कैमरास पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें लगवा दी। बट या ये डेफिनेटली ग्रीन गैंग वालों का काम नहीं है। आई गेस अभी हमें बंद कर देना चाहिए स्पाई कैमरास, या फिर थोड़ा सा और नजर रखूं, थोड़ी देर और देखते हैं, सुनते हैं उनकी बकवास बातें, या फिर से अपनी वही सब बकवास बातों में लगे पड़े हैं ये लोग। लेकिन कुछ भी कहो यार, हमारी गैंग बेटर तो है ब्लू गैंग वालों से। हाँ यार ये बात तो माननी पड़ेगी, हमारी गैंग काफी बेटर है। उनकी गैंग में सिर्फ फ्रैंकलिन ही बढ़िया परफॉर्म करता है और वो भी कभी कभी। हमारी गैंग हमेशा ही परफॉर्म करती है, हमारी किस्मत हमेशा हमें धोखा दे जाती है, वरना तो हमारी गैंग से बढ़िया कोई है नहीं। देखो यही तो बकवास बातें कर रहे हैं यार, इसलिए तो मेरा सीसीटीवी कैमरा देखने का भी मूड नहीं है बिल्कुल भी। ये सारे के एक सेकंड, सारे नहीं है, लेमार, शिनचैन, पिंचन, वो सूखा वाला बंदा है, वो बेबी है, वो मिस्टर परफेक्ट है, ये बुढ़ा है, ये बीच में ब्लैक स्वेटर, एक गायब है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, ये एक कहाँ है? रुको दूसरे वाले कैमरा में देखते हैं। ओके इसमें, ओ हाँ कोई बाहर नजर तो आ रहा है। वेल तीसरे वाले में देखते हैं जो प्लांट के पास लगा है। ये तो डाइनिंग टेबल वाला है, प्लांट वाले पे देखते हैं, जरा स्विच करते हैं। ओके सो दिस इज द प्लांट वन। ये अकेला बाहर क्या कर रहा है पता नहीं। किसी को भी कुछ भी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि फ्रैंकलिन पर जो अटैक है वो मैंने ही करवाया था। सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फ्रैंकलिन पर जो अटैक है किसी चोर ने किया होगा लूटपाट के लिए, या फिर किसी बाहर के बंदे का काम है। लेकिन उन्हें क्या पता कि फ्रैंकलिन पर अटैक तो मैंने किया था, इसकी प्लानिंग मैंने की थी, चैलेंज भी मैंने इसीलिए सजेस्ट किया था ताकि उस फ्रैंकलिन को खत्म कर सकूं मैं। इतनी बुरी तरीके से मारा है कि अगर उसकी जान नहीं गई तो कम से कम 1-2 महीने तो वो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहेगा। वेट व्हाट, ये क्या बकवास कर रहा है? ओके गाइस तो इसी ने मारा है, लेकिन क्यों भाई, क्यों मारा इसने? कभी किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा, स्पेशली मुझ पर। अगर ब्लू गैंग वालों को शक भी हुआ कि ग्रीन गैंग वालों ने मारा है तो उन्हें पूरी गैंग से पंगा लेना होगा। उनमें से किसी को भी शक नहीं होगा कि ये पूरी गैंग का काम नहीं था, ये तो सिर्फ मेरे अकेले का काम था, क्योंकि फ्रैंकलिन ने जो उस दिन टांग अड़ाई थी इसका बदला तो मुझे लेना ही था।
किस दिन मैंने कब टांग अड़ा दी भाई? क्या बकवास कर रहा है? तुमने बहुत गलत किया फ्रैंकलिन। बोट वाले चैलेंज में तुम्हें टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। अच्छा खासा मैं बोट को बेचने वाला था महंगे प्राइस में, लेकिन तुमने बीच में अपनी टांग अड़ा के उस दिन तुम्हारी वजह से हमारी गैंग चैलेंज हार गई। इसका बदला तो मुझे लेना ही था, और आज देखो क्या बढ़िया बदला लिया है मैंने कि तुम हॉस्पिटल में ही पड़े हो। ओके, तो इसने उस दिन का, ये पागल है क्या भाई? इसने उस दिन का बदला लिया, वो जो बोट वाला चैलेंज हुआ था जिसमें शायद बोट बिल्ड करनी थी एंड बेचना था तीसरे चैलेंज में महंगे प्राइस में, और फिर ये बेच रहा था एक को। फिर मैंने बीच में बोल दिया कि अरे सर टेस्ट ड्राइव तो ले लो, आई मीन टेस्ट राइड तो ले लो। ये उस दिन का बदला लिया इसने। भाई ये पागल है कि ये डेफिनेटली पिंक स्वेटर वाला बंदा ही है यार। ये ब्लैक एंड व्हाइट तो है बट डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये पिंक स्वेटर वाला बंदा ही है, क्योंकि इस फुटेज में देखो पहले वाले कैमरे की है, यहाँ पर लेमार है, ये शिनचैन पिंचन, ये तो ऑब्वियस सी बात है। वो सूखा बंदा है, वो बेबी है, वो मिस्टर परफेक्ट है, ये ब्लैक स्वेटर वाला बंदा है, और ये बुढ़ा है। ये पक्का ब्लैक स्वेटर वाला ही बंदा है। बट ये जो, एक सेकंड, ये कौन सा कैमरा है? और डाइनिंग टेबल वाला। बट ये जो है ये डेफिनेटली पिंक स्वेटर वाला बंदा ही है, एंड इसी ने ये सारा कांड किया था। पोल खुल चुकी है लौंडे, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बहुत ही गलत किया तूने, बहुत ही ज्यादा। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं दोस्तों, बट इसका मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में कंफ्यूज्ड हूं मैं। या आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। क्या करूं मैं? मतलब गैंग वालों को बताऊं, या फिर इसको कोपचे में ले जाके निपटा दूं, या फिर क्या करूं, या फिर ग्रीन गैंग वालों के सामने इसकी सच्चाई लाऊं? आई एम टू मच कंफ्यूज्ड। पर जो भी हो दोस्तों, मेरे ये 3 स्पाई कैमरास लगाने वाली ट्रिक काम तो कर गई है। बिल्कुल, मुझे पहले काफी ज्यादा मतलब फील हो रहा था कि अरे भाई प्लान बर्बाद रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ इतना हुलिया वुलिया बदलने का, बट या काम कर गई भाई ये ट्रिक, एंड डेफिनेटली 100% सक्सेसफुल रहा सब कुछ। मेरा पूरा हुलिया बदलना, फिर वो कैमरास परचेज करना, कैमरास इंस्टॉल करना, फिर ये सर्वर रूम रेंट पर लेना, सब कुछ वर्थ इट रहा। पता चल चुका है कि इस पिंक स्वेटर वाले बंदे ने ही चाकू मारा है। भाई सब छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, बट क्या करूं मैं? करूं क्या मैं? सीसीटीवी कैमरास बढ़िया थे, क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं थी इनकी, बट ऑडियो क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी भी ठीक ही थी, एंड ये जो हम लोग मूव कर सकते हैं ये काफी बढ़िया फीचर था। आई लाइक्ड इट। वेल जो भी हो दोस्तों, राज तो खुल चुका है। इस ग्रीन गैंग वाले का राज खुल चुका है, एंड हमें पता चल चुका है कि मेरे ऊपर अटैक ग्रीन गैंग ने ही किया था। पूरी गैंग ने नहीं, पूरी गैंग को तो पता भी नहीं है भाई, सिर्फ इस ग्रीन गैंग के एक मेंबर ने अटैक किया था, और वो भी किस लिए? उस दिन मैंने थोड़ा सा उसके प्लान में टांग अड़ा दी थी इसलिए, और जो कि गलत भी नहीं था, वो चीटिंग भी नहीं थी भाई। मैं तो जो सामने बंदा परचेज कर रहा था उसको सिर्फ सच्चाई बता रहा था। वेल जो भी हो, छोड़ूंगा नहीं बेटा तुझे मैं। तू तो गया, अब तू तो पक्का गया। अब तुम लोग कमेंट में बताओ दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, या सजेशंस दो भाई कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं